जय सिया राम दोस्तों के क्या आप जानते हैं कि माता सीता ही माता जगदम्बा है। आज हम मातृशक्ति की ऐसी उपासना का अनुभव करेंगे जो केवल एक महिला नहीं बल्कि समस्त जगत की जननी है। जब हम माता सीता का नाम लेते हैं तो मन में उनकी दिव्यता और शक्ति की छवि उभरती है। क्या वे केवल आदर्श पत्नी थीं? नहीं, वे स्वयं जगदम्बा का ही स्वरूप थीं। हर भारतीय के हृदय में माता सीता का एक विशेष स्थान है और वे एक प्रतीक हैं उस शक्ति और सहनशीलता की जो हर महिला में समाहित है। सभी देवी देवताओं में विशेष स्थान रखने वाली माता सीता का जीवन हमें यह सिखाता है कि कठिनाइयों का सामना कैसे करना है। सीता राममयी सर्वम, सीता सर्व जगन्मयी का अध्ययन करते वक्त हम यह समझते हैं कि कैसे उनका अमिट योगदान संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। वे केवल राजा जनक की पुत्री नहीं बल्कि स्वयं पृथ्वी देवी का अंश थीं। जब भगवान श्री राम ने धर्म की स्थापना के लिए अवतार लिया, उनके साथ शक्ति के रूप में माता सीता का आना संपूर्ण ब्रह्मांड के संतुलन को सुनिश्चित करता है। क्या हम यह समझ सकते हैं कि त्रेता युग में माता सीता केवल एक साधारण स्त्री नहीं बल्कि त्याग और बलिदान की प्रतीक थीं? उनकी कथा हमें आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव कराती है। कठिनाइयों में खड़े रहकर वे हमेशा अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करती रहीं। आत्मनिष्ठता और दृढ़ता की कहानी है माता सीता का जीवन, जो हमें प्रेरित करता है अपने जीवन में धैर्य और साहस को बरकरार रखने के लिए। माता सीता का जीवन एक प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने अपने पति श्री राम के साथ हर परिस्थिति का सामना किया, चाहे वह वनों में चलना हो या रावण द्वारा अपहरण होना। अपनी भक्ति और शक्ति से उन्होंने हर संकट को पार किया। जब रक्त और आंसू की बातें होती हैं, तब उनकी शक्ति की कहानी हमें सिखाती है कि कैसे औरतें संघर्ष के बावजूद सफलता प्राप्त कर सकती हैं। इसलिए जब हम माता सीता ही जगदम्बा हैं का उद्घोष करते हैं, तब हम केवल उनकी माता के रूप में पूजा नहीं करते बल्कि उन गुणों को भी मान्यता देते हैं जो हर महिला में मौजूद है। शक्ति, सहनशीलता और प्रेम, यही है माता सीता की सच्ची पहचान। आइए हम माता सीता की इस दिव्यता को अपनी जिंदगी में भी उतारें। माता सीता को देवी लक्ष्मी का अवतार मानते हुए वेदों और पुराणों में उनके दिव्य स्वरूप का वर्णन किया गया है। वाल्मीकि रामायण में माता सीता का अद्वितीय स्वरूप एवं भक्ति भाव से भरपूर चित्रण हमें उनकी महानता की याद दिलाता है। वे केवल भगवान राम की पत्नी नहीं बल्कि शक्ति और त्याग की प्रतीक भी हैं। रावण का अपहरण एक महत्वपूर्ण घटना है जो उनके चरित्र को उजागर करती है। वह स्वयं महाज्ञानी होने के बावजूद माता सीता को अपवित्र करने की हिम्मत नहीं कर सका। यह दर्शाता है कि माता सीता की पवित्रता और शक्ति कितनी अद्भुत थी। लंका में रहते हुए भी उनकी भक्ति और सरलता ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ बनाया। अग्नि परीक्षा का रहस्य हमें यह समझाता है कि यह क्षण देवी सीता के लौकिक और दिव्य स्वरूप का उत्थान था। उनकी शक्ति माया से परे थी और अग्नि परीक्षण ने उनके अटूट सिद्धांत को प्रदर्शित किया। यह प्रस्तुति केवल एक परीक्षण नहीं थी बल्कि यह उनके वास्तविक स्वरूप को उद्घाटित करने का माध्यम थी। वाल्मीकि आश्रम में माता सीता का निवास, लवकुश के जन्म की कथा में एक और रहस्य छिपा हुआ है। उन्होंने वहां देवी शक्तियों की सहायता से लव और कुश को जन्म दिया, जो स्वयं नारायण के अंश थे। यह घटना उनके मातृत्व और बलिदान को दर्शाती है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उनकी भूमिका केवल पत्नी की नहीं बल्कि मातृसत्ता की भी है। आज भी माता सीता को जगदम्बा के रूप में पूजा जाता है। कई मंदिरों में उन्हें शक्ति स्वरूपिणी के रूप में मान्यता प्राप्त है। वे प्रेम, त्याग और शक्ति की मूर्ति हैं और उनकी श्रद्धा से मनुष्य को जीवन के महत्वपूर्ण कृत्यों का ज्ञान होता है। अंततः जब भी माता सीता का स्मरण करें, हमें उन्हें केवल पतिव्रता नारी के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहिए बल्कि उन्हें स्वयं देवी और शक्ति स्वरूपिणी जगदम्बा के रूप में नमन करना चाहिए। उनका आदर्श, प्रेम और त्याग को हमारे जीवन में उतारना हम सभी का धर्म है। जय माता सीता, जय जगदम्बा।